हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सबसे पहले आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आज का वो दिन जो आप लोग सोचें वो पूरा हो, आपकी सारी विशेष आपको मिले। विश लिस्ट तो बनाई होगी ना जी। आज जो हम आपके सामने बात करने वाले हैं, आपको तो मालूम ही चल गया होगा टॉपिक को देख करके। मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। हम प्रायोरिटी किसको दें, पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा। मेरा पूरा करियर पड़ा हुआ है, टाइम बहुत है, काम करने का बहुत टाइम है। अभी तो भाई थोड़ी मस्ती कर लेते हैं, घूम फिर लेते हैं, क्या दिक्कत है? दोस्तों संग इधर उधर घूम लेते हैं, नाच गा लेते हैं, पार्टी शार्टी कर लेते हैं, दिक्कत क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो बाद में पछतावा होता है ना, इस समय को याद करके बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत बड़ी। जो समय आपका धीरे 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 पास हो रहा है ना, वो आगे चल करके आपके दिल और दिमाग में एक मलाल पैदा करेगा। अगर आप अभी नहीं जागे तो आगे चल करके प्रॉब्लम होगी। कहीं ना कहीं आपका दिमाग हमेशा अपने आप को दोष देगा। काश मैंने समय पर यह काम पूरा कर लिया होता, काश मैंने उस समय इस पर्टिकुलर टॉपिक को ढंग से समझा होता। आज समझ में आ रहा है, जब हम पढ़ते थे ना समझ में नहीं आता था, पता नहीं क्या है। अच्छा, आज ना हमें पता चल रहा है कि मेरे राइटिंग की थोड़ी बहुत गड़बड़ थी। आज आज मुझे समझ में आ रहा है। अब आज समझ में आ रहा है, उस समय समझने में क्या दिक्कत थी? तो ये चीजें आगे चल करके आपको मलाल देंगी। मलाल इन द सेंस हमेशा एक रिपेंट यानी पछतावा होगा कि वाई डिड आई वेस्ट माई टाइम। इस तरह से चीजें आएंगी हमेशा। अभी चूंकि आपका समय है, दिस इज योर परफेक्ट टाइम टू डू समथिंग राइट। मुझे मालूम है आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सर मुझे सीए बनना है, सर मुझे सीएस बनना है, सीएमए बनना है, या कोई प्रोफेशनल बंदा बनना है। और मैंने सोच लिया है क्या बनना है। क्या डे ड्रीमिंग से, सपने देखने से कोई कुछ बनता है क्या? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल बनता है। सपना देखो, पहली चीज, फर्स्ट थिंग इज टू ड्रीम बिग। फर्स्ट। सेकंड थिंग, आपके शरीर का हर एक पार्टिकल, हर एक पार्ट एक ही चीज बोले। अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो हर शरीर के हर एक हिस्से से, मीन्स हर एक हिस्से से एक निकलना चाहिए, सीए 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 सीए, वो वाइब्स निकलनी चाहिए। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। आपके शरीर के जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना, उसमें भी लगना चाहिए सीए सीए। जब तक अंदर रोम रोम कण कण में भगवान तो बसते हैं। अब सीए अगर आपने सोचा है तो सीए बसना चाहिए। सीएस सोचा है तो सीएस, सीएमए सोचा है तो सीएमए, या आपने कोई और ड्रीम देखा है तो वो। जब तक वो आपके शरीर के एक एक हिस्से में खून की तरह नहीं दौड़ेगा, पॉसिबिलिटी कम है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हंसते गाते, मतलब जो कुछ भी है, अपने दिमाग को एक ही जगह पर फोकस करो। बिल्कुल एकदम सीधा साधा देखना है। ना हमको इधर देखना है, ना हमको इधर देखना है। घोड़े के आंखों के सामने एक पट्टी लगा दी जाती है, देखा होगा आपने। वो इसलिए क्योंकि जब वो इधर उधर देखता है तो बिदक जाता है। वो आप लोग के साथ भी है। आप लोग का दिमाग बहुत इधर उधर चलता है क्योंकि आपने अपने टारगेट को प्रायोरिटाइज नहीं किया। और अगर किया है तो आपने अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी। सर अपने आप को प्रायोरिटी हम कैसे दे दें? घर, दोस्त, रिश्तेदार, मम्मी पापा, भाई बहन, सबको भूल जाएं क्या? मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। किसी को भूलने की जरूरत नहीं। बट ट्राई टू गिव यू अ प्रायोरिटी। प्राथमिकता देनी है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी। मम्मी बोले बेटा जाओ ब्रेड ले आओ, नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगा।
सर आप तो हमें ये गलत चीजें सिखा रहे हैं। बिल्कुल गलत नहीं सिखा रहा। अगर आपके घर में और फैमिली मेंबर्स हैं, दे कैन गो आउट, दे कैन ब्रिंग इट, बट बाय ओनली यू, बिकॉज दैट वर्क कैन बी डन बाय अदर्स इटसेल्फ। तो आप अपना टाइम क्यों देंगे उस पर? बेटा जाओ सब्जी ले आओ, नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगा, नहीं 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 नहीं, ये चीज दिमाग में बैठा लेना है। मुझे खूब मार पड़ती थी, खूब गालियां पड़ती थी इस चीज को लेकर के। जाओ ब्रेड ले आओ, नहीं जाऊंगा। जाओ सब्जी ले आओ, नहीं जाऊंगा। अकल नहीं है तुमको, दिमाग खराब हो गया है। दिन भर पढ़ते रहते हो, कौन सा पहाड़ तोड़ लिया पढ़ पढ़ करके, हैं? क्या कर लोगे? घर का काम नहीं करते हो, बेहुदे हो गए हो, पागल हो गए हो। सुनना पड़ता है, इधर से सुनो, निकाल दो। रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, दे आर ओके विद दैट। मम्मी पापा भाई बहन को बोलने दो, दे बड़े हैं, ये उनका राइट है। कभी उसका रिएक्शन मत दो, बस अपना जवाब दे दो, नहीं उसके बाद अपना काम करो। कोई दो पीछे से कंटाप भी मार दे तो उसका रिएक्शन मत दो। सोच लो कि जब तक हम अपना टारगेट नहीं अचीव कर लेते, तब तक आपको चैन से नहीं बैठना। और ये सब चीजें सुननी पड़ेंगी, बिल्कुल सुननी पड़ेंगी। अब आप बड़े हो गए हो, अब आप जिम्मेदार हो रहे हो धीरे धीरे। लेकिन उस तरह से जिम्मेदारी किस चीज की, जब लाइफ में हम कुछ ना बन पाए तो उस समय की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? आपको सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जो कुछ है मैं हूं, क्या करना है मुझे, ये बनना है। मुझे अपना पूरा दिन, अपना मेरा पूरा समय इसी चीज पर देना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, नॉट मोर देन दैट। और ये जो समय जा रहा है ना, आप करोड़ों रुपए खर्च कर लो। आज सुबह से आप ये चीज सुन रहे हो ना, सुबह से लेकर अब तक जो कुछ भी आपने किया, जरा एक बार माइंड सेट करके सोचो कि उसमें से यूजफुल कितना था। आप सोशल मीडिया पर गए, क्या कर लिया आपने? दोस्तों से बात कर लिया आपने, कौन सा फायदा मिल गया? घूमने चले गए आप, फिलहाल नहीं, लेकिन अगर आप घूमने चले गए, गप्पे मार रहे, गॉसिपिंग कर रहे, व्हाट इज द नीड ऑफ ऑल दीज थिंग्स? सबसे पहले होता क्या है, आपको ना आपकी सीरियसनेस आपके चेहरे से पता चलती है। आप जब किसी काम को करने जाते हैं ना, और बहुत ही ज्यादा उसमें एंटर कर जाते हैं, तो चेहरे पर वो सीरियसनेस आ जाती है। तो चेहरे पर जो सीरियसनेस आती है, वो कब जब आएगी, समझ लो आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर चुके हो। सर हम तो वेट कर रहे हैं ना, वो जब आईपीएल स्टार्ट होगा। कुछ नहीं होने वाला आपके लाइफ का, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, मैं अब भी बता दे रहा हूं। यही आईपीएल देखते रह जाओगे, दूसरे लोगों का जिंदाबाद जिंदाबाद करोगे, तुम्हारी जिंदाबाद कब होगी पता नहीं। वो भीड़ के ही हिस्से रह जाओगे, फलाना नेता जिंदाबाद, फलाना पार्टी जिंदाबाद, और फलाना क्रिकेटर जिंदाबाद। हम कब जिंदाबाद हमें नहीं मालूम। ये तो कभी सोचा ही नहीं। क्या इसीलिए पैदा हुए हो? क्या यही काम करने के लिए पैदा हुए हो कि दूसरे लोगों की जिंदाबाद जिंदाबाद करें? हमारी जिंदाबाद कब होगी? क्या लाइफ इसी चीज के लिए मिली है? दूसरे लोग हमको हाकेंगे और हम हाके जाएंगे? थोड़ा सा सीरियस हो जाएं अपनी लाइफ, अपने गोल को लेकर के। बड़े घर पे कुछ कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं सर मम्मी पापा फैमिली, ये मैंने कहा वो बहुत प्यारे हैं बड़े आपके, बहुत अच्छे हैं। दिन भर में एक बार पैर जरूर स्पर्श करिए, चरण स्पर्श करिए, उनका कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा उनके बारे में पॉजिटिव सोचिए। वो आपको गालियां भी दे तो ये मान लीजिए ये उनका अधिकार है, और सुनना आपका फर्ज है। अगर आपके फैमिली में इस तरह का कोई इश्यू है और वो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, तो डिस्ट्रैक्शन से कोई फायदा नहीं है। अपना स्वार्थ
प्रथम प्रयास, ये मेरा बनाया हुआ है और ये उस समय का बनाया हुआ है जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था। और ये जब मैं सीए जिस दिन मैं बना, ये स्लोगन उठाकर मैंने डस्टबिन में डाल दिया। बट जब तक मैं चार्टर्ड नहीं बना था तब तक मैं इसी फंडा पर काम करता था। अपना स्वार्थ प्रथम प्रयास, मतलब अपने आप को देखो और उसके लिए एफर्ट्स करो। जिस दिन मैं कुछ नहीं हूं, कोई मुझे नहीं पूछने वाला, लेकिन अगर मैं कुछ हूं तो लोग मुझे पूछेंगे। ये पिक्चर क्लियर थी, कुछ सोचना ही नहीं। आपके दिमाग में भी ये क्लियर होगा, कुछ सोचना नहीं है, लेकिन आप लोग उस चीज को प्रायोरिटाइज नहीं करते, आप उस पर एफर्ट्स नहीं करते, आप उस पर सोचते नहीं। उम्मीद करते हैं कि जन्माष्टमी के इस शुभ मुहूर्त पर जो मैंने आपको बोला है, मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी, विल बी अडॉप्टेड बाई ऑल ऑफ यू। बट ऑब्वियस है, जिस दिन आपने ये काम कर लिया ना, आपकी लगभग लगभग सारी मुसीबतें खुद ब खुद खत्म होने लगेंगी, खुद ब खुद। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, अच्छी उम्मीदों के साथ, अच्छी चीजों के साथ। आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। नीचे जब आप अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हैं ना, तो हम वहां पर कोरिलेट कर पाते हैं कि हमारा जो सेशन का सीरीज चल रहा है वो आपको कितना इम्पैक्ट डाल रहा है और आप कितने अच्छे से उस चीज को अमल में ला रहे हैं। तो होप सो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में शर्माएंगे नहीं, फ्री होकर के बताएंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू।